बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां प्रकृति की सुंदरता और शांति का माहौल था, एक युवक का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ था। उसके माता पिता बहुत प्रेम से उसे पालते थे और वह सुखी जीवन बिता रहा था। परंतु उसका मन कहता था कि जीवन में कुछ और होना चाहिए, कुछ और पाना चाहिए। एक दिन सिद्धार्थ गांव के बाहर निकल गए और जीवन की असलियत से मुलाकात की। वह एक बूढ़े आदमी को देखा जो वृद्धा होने के बावजूद बहुत प्रसन्न दिख रहा था। सिद्धार्थ ने उसके पास जाकर पूछा, आप बहुत प्रसन्न क्यों हैं? बूढ़ा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और मैंने जो पाया है उससे मैं संतुष्ट हूं। सिद्धार्थ को यह उत्तर सोचने पर मजबूर किया। वह जानने के लिए उस बूढ़े से पूछताछ करते हुए जाना चाहता था कि सच्चे सुख और आनंद की खोज में क्या करना चाहिए। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ ने एक दूसरे दृश्य को देखा। वह एक सड़क किनारे के विचारशील आदमी से मिला जो दुखिया और चिंतित दिख रहा था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या आपको सुख नहीं मिल रहा है? विचारशील आदमी ने दुखित होकर कहा, बेटा, मेरे पास सब है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मन को शांत कैसे करें, यह मैं नहीं जानता। सिद्धार्थ का मन और भी विचलित हो गया। उसका मन सोचने लगा कि क्या असली सुख का स्रोत है। वह चाहता था कि वह जान सके कि मन को कैसे काबू किया जा सकता है और असली आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसने एक दिन अपने माता पिता से मिलकर कहा कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना है। उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए, लेकिन सिद्धार्थ का मन तय था। सिद्धार्थ ने अपनी आत्मा की खोज में विभिन्न तपस्याओं का अभ्यास किया। उसने दिन रात ध्यान किया, विचार किए और मन की गहराइयों में जाने का प्रयास किया। बहुत समय बाद एक दिन सिद्धार्थ ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर मनन किया। उसका ध्यान इतना गहरा हो गया कि उसने अपने मन की गहराइयों में एक नया दुनिया देखा। वह महसूस करने लगा कि असली सुख और शांति मन की स्थिति से ही मिलते हैं और मन को काबू में करने से ही व्यक्ति असली आनंद प्राप्त कर सकता है। उसने 4 महत्वपूर्ण आदर्श सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख होता है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां होती हैं। तीसरा सत्य यह है कि दुख को दूर करने का मार्ग है और चौथा सत्य यह है कि दुख से मुक्ति का मार्ग असली सुख है। सिद्धार्थ के बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। वे लोगों को मन को काबू में करने और आनंद की खोज में मार्गदर्शन करते थे। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में फैली और उनका बोध लोगों के मन को शांति और सुख की दिशा में मोड़ दिया। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को काबू में करने के लिए ध्यान, आत्मनियंत्रण और समय की आवश्यकता होती है। वे हमें यह भी दिखाते हैं कि असली सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं होते, वरन मन की स्थिति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से ही उन्होंने अपने मन को काबू में किया और असली आनंद की प्राप्ति की।